जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में, इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में, जो कि यूएस का मार्केट है, वॉल स्ट्रीट के बारे में, एज इट हिट्स इंट्राडे रिकॉर्ड्स एज एआई बूस्ट कूलिंग जॉब मार्केट फॉर्म रेट कट बेट्स। तो इसकी वजह से जो है ओवरऑल मार्केट में हल्का सा बूम देखने को मिला है। इन द यूएस मार्केट इंडेक्सेस अप, डाउ 0.92% से अप हुआ है एंड S&P 500 0.45% से अप हुआ है। उसके साथ साथ ही जो नेस्डैक है वो 0.23% से अप हुआ है। इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट्स इंडियन मार्केट को भी मिला है, वो चीज हम लोग एनालाइज करेंगे इन अभी। उसके साथ साथ ही USA rare earth rises after report of talks with White House. Applied material flags 600 million revenue hit in 2026. उसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो आज का मार्केट रहा है वो काफी अच्छा रहा है। काफी हमें बूस्ट देखने को मिला है इन द यूएस मार्केट्स। तो जिसका मेन रीजन जो है दैट इज एआई। हम लोग इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम लोग ओवरऑल यूएस मार्केट को इंडियन मार्केट से कर सकते हैं। तो नैस्डैक की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। नैस्डैक में काफी अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला है फॉर टुडे एंड इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली गोइंग अप इन पास्ट फ्यू डेज। नैस्डैक मैं आप लोगों को बता दूं जिन लोगों को पता नहीं है, यूएस की टेक कंपनीज का इंडेक्स है एंड इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी कुछ इंडेक्सेस एंड स्टॉक्स भी है। उसके साथ साथ ही ब्रॉडर इंडेक्स की बात करूं तो ब्रॉडर इंडेक्स में S&P 500 यूएस का मेजर इंडेक्स है। इसमें भी एक आज के दिन अच्छा मूवमेंट इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन हमें देखने को मिला है। उसके साथ साथ ही अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में भी हमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन, इट वाज अ साइडवेज कंसोलिडेशन ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड उसके बाद कंटिन्यूअसली 2 दिन से हमें एक अपथ्रस्ट देखने को मिल रही है। तो अपथ्रस्ट में एक स्पेशल बात क्या है कि अपथ्रस्ट में जो है वॉल्यूम काफी अच्छे हैं। उसके साथ साथ ही यहाँ पे हम लोग अगर इसको डीपली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें विक्स जो है वो काफी छोटी छोटी दिख रही है। तो विक्स का छोटा छोटा बनने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो है अभी के टाइम पे सेलर ज्यादा नहीं मिल रहे हैं हमें, तो विच इज ऑल्सो गुड साइन। तो ये आप लोग देख सकते हैं एंड प्रोबेबली इफ इट ब्रेक्स 25,200 का लेवल वंस अगेन दैट इट माइट ब्रेक आउट फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, उसके बाद वापस लास्ट वीक में कंसोलिडेट हुए हैं प्राइजेस, बट यहाँ पे एक अपथ्रस्ट हमें वापस देखने को मिली है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक दिस ओनली। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की मैं बात करूं तो निफ्टी बैंक में भी लास्ट 2 डेज में कंटिन्यूअसली काफी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। साइडवेज मूवमेंट अभी भी इसमें भी बरकरार है, सो दैट इज वन थिंग। इसमें आप लोग लेवल मार्क कर सकते हैं, इट इज 50,000 56,128 का लेवल है जो कि इसका रेजिस्टेंस है एंड 53,530 540 के जो लेवल्स है दिस इज इट्स रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो देन वी माइट थिंक ऑफ प्लानिंग अ ट्रेड इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन। ऑल्दो कुछ PSU बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेटली, दैट वी विल डिस्कस एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द रीसेंट पास्ट। उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट बैंक जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फॉर टुडे। सो ये कुछ सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। हम लोग अपनी लिस्ट में फोकस करते हैं। लेट्स सी आज के टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स क्या थे। आज के टॉप गेनर है भारत गेयर विद प्लस 2.33% रिटर्न इन सिंगल डे। उसके बाद हीरो मोटर कॉप। हीरो मोटर कॉप में एक हमें ब्रेकआउट टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है एंड यहाँ से ये जो इसके प्राइसेस हैं ये थोड़े अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, दैट इज वन थिंग। उसके साथ साथ ही थर्ड है हमारा कैनरा बैंक अगेन अ PSU नेम विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि PSU का परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है एंड दिस माइट ब्रेक आउट अबव इट्स ऑल टाइम हाई एज वेल। उसके साथ साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा अनदर PSU
is performing pretty well. 1.68% returns दिया है. It has given 1.68% returns in a single day. आज के कुछ टॉप लूजर्स की बात कर लें तो फार्मा सेक्टर में ग्लैंड फार्मा हमें -1.52% रिटर्न्स पे दिख रहा है एंड आरए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में भी आज नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है. तो अगर ओवरऑल हम लोग ऑब्जर्वेशन करें तो सीएनएक्स फार्मा अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा कि ये साइडवेज एक गैप डाउन देखने को मिला है. उसके बाद द प्राइसेस हैव बीन कंसोलिडेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो दिस इज आल्सो वन थिंग दैट यू कैन कीप एन आई फॉर. उसके साथ साथ ही निफ्टी अगर पीएसयू बैंक के बारे में देखेंगे जो हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे कि ये इसका जो आउट परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा है. तो दिस कैन आल्सो बी सीन इन द पीएसयू बैंक सेक्टर कि इसका जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू फार्मास्यूटिकल्स. तो दिस इज वन सेक्टर दैट यू कैन फोकस ऑन एंड प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली. सो दिस इज वन थिंग. उसके साथ साथ ही आज का हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं कि कैसा रहा. निफ्टी 50 में 26 ऐसी कंपनीज थी जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं. टाटा स्टील, पावर ग्रिड कॉर्प बीइंग द टॉप गेनर्स एंड मैक्स हेल्थकेयर बीइंग द टॉप लूजर विद -3.95% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे. उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक में 8 ऐसी कंपनीज थी जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं. एयू स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस प्राइवेट बैंक्स are being the top gainers and Federal Bank being the top loser with -0.72% returns in a single day. स्मॉल कैप स्पेस की बात करें तो 66 कंपनीज ऐसी थी जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं. एजिस लॉजिस्टिक्स, डेटा पैटर्न्स, जी शिपिंग आर द टॉप गेनर्स एंड दिव्यानी इंटरनेशनल, आदित्य बिरला रिटेल, रियल एस्टेट सॉरी being the top losers in this particular index. So thank you, Jai Hind, and we'll see you in the next video.